पहले भारत में तबाही का सोचो, फिर शांति की बात करो। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी चालों पर उतर आया है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने आतंक पर प्रहार करना शुरू किया तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भारत के ज़बरदस्त एक्शन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को बयान दिया कि वो भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के पाले हुए संगठन TRF ने ली थी, जो सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना और ISI की छत्रछाया में पलता है। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर ज़बरदस्त कार्रवाई की। 4 दिन तक ड्रोन, मिसाइल और लंबी दूरी के हथियारों से मुकाबला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट को माने तो पाकिस्तान के PM भारत से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को साफ कर दिया कि बातचीत सिर्फ तभी होगी जब पाकिस्तान अपने देश में पल रहे आतंक के ढांचे को जड़ से खत्म करे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को पता है उसे क्या करना है। हमारे पास सौंपे जाने वाले आतंकियों की लिस्ट है। जब तक आतंक की नाली बहती रहेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 1960 की सिंधु जल संधि भी तब तक ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी जब तक पाकिस्तान का आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को दावा किया है कि दोनों पक्षों ने सीज फायर को अब 18 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि डार के दावे पर भारतीय पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डार के दावे पर पाकिस्तान में अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारत और पाकिस्तान ने 4 दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष को समाप्त करने के लिए 10 मई को सीज फायर करने पर समझौता किया था। इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट को बताया कि पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और उनके भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बुधवार दोपहर हॉटलाइन पर बात की। दोनों DGMO ने 18 मई को फिर से संपर्क करने की बात कही है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के तहत आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया, जो कि नाकाम साबित हुआ। भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर भीषण जवाबी हमला किया। इसमें पाकिस्तान को व्यापक नुकसान हुआ। इसके बाद कई एयरबेस और रडार सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं।